नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पटरी से उतरे भारत पाकिस्तान रिश्तों का असर दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों पर भी पड़ा है। इन्हीं बिगड़े रिश्तों के चलते अब पाकिस्तान के हाथ से एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी फिसलती दिखाई दे रही है। दरअसल अगले साल सितंबर में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को अब किसी तीसरे देश में कराया जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान खेलने नहीं जाती है। आज एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि अगले साल का एशिया कप किसी न्यूट्रल जगह पर होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान के हाथ से एशिया कप क्यों फिसला है। दरअसल अगले साल सितंबर में पाकिस्तान में एशिया कप होने जा रहा था और पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली थी, लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, यह फैसला हो गया है और इसी कारण अब यह कहा गया है कि किसी न्यूट्रल जगह पर एशिया कप करा लिया जाए। पाकिस्तान में इसका मतलब यह है कि अब एशिया कप नहीं होगा और यही बात जय शाह ने कही है, जो कि बीसीसीआई के सचिव भी है और एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। और टीम के पाकिस्तान जाने के बारे में फैसला सरकार करेगी, ये जय शाह ने कहा। लेकिन जहां तक क्रिकेट बॉडी का सवाल है, उन्होंने कहा कि वहां पर एशिया कप नहीं होगा, किसी न्यूट्रल जगह पर अभी ये कराया जाएगा। और आपको बता दें कि 2005-2006 में आखिरी बार टीम इंडिया पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए गई थी। तब राहुल द्रविड़ टीम के कप्तान थे और उसके बाद 2008 में भी एशिया कप के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान गई थी। 2012-2013 में भारत पाकिस्तान की आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज हुई थी। उसके बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं हुई है और जो रिश्ते हैं वो क्रिकेट पर भारी पड़े हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान केवल अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ही आपस में भिड़ते हैं। न्यूट्रल जगहों पर ही इस तरह के मुकाबले होते आए हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने ही यूएई में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 बार मुकाबला हुआ था और अब यानी अगले ही हफ्ते 23 अक्टूबर को मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला होने जा रहा है। और आपको बता दें कारण क्या है, क्यों टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती है। दरअसल सुरक्षा कारणों से भारत सरकार मंजूरी नहीं देती है टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने के लिए। और भारत पाकिस्तान के जहां तक कूटनीतिक रिश्तों का सवाल है, ये रिश्ते भी पटरी पर नहीं है, आपस में बातचीत बंद है। हालांकि एलओसी पर सीज फायर है, लेकिन फिर भी बातचीत नहीं होती, क्योंकि भारत का ये स्पष्ट कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता तब तक पाकिस्तान के साथ भारत बातचीत नहीं करेगा। और भारत पाकिस्तान का मुकाबला, जैसा आप और हम सब जानते हैं कि सबसे दिलचस्प मुकाबला क्रिकेट के जगत में माना जाता है। पारंपरिक प्रतिद्वंदी हैं और हाथों हाथ इस मुकाबले के टिकट बिकते हैं। टेलीविजन की अगर बात करें तो वहां पर भी जब यह मैच आता है तो बम्पर टीआरपी टेलीविजन चैनल्स को मिलती है। और जो 23 अक्टूबर को मैच होने जा रहा है मेलबर्न में, उसमें 90,000 दर्शकों के आने की संभावना बताई जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक लोगों को इंतजार होता है भारत पाकिस्तान के मैच का। लेकिन पाकिस्तान की धरती पर टीम इंडिया नहीं जाएगी। और एशिया कप किसी तीसरे देश में होने की बात आज बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कही है, जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि एशिया कप 2023 किसी न्यूट्रल जगह पर होगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने पर सरकार फैसला करती है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह तय हुआ है कि एशिया कप 2023 किसी न्यूट्रल जगह पर आयोजित कराया जाएगा। तो भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला, जो बहुप्रतीक्षित मुकाबला होता है, जिसके लिए क्रिकेट फैंस को इंतजार होता है, लेकिन टीम इंडिया के न जाने के कारण एशिया कप अब किसी तीसरी जगह पर होगा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वी कृष्णा स्वामी जी हैं, पूर्व खेल संपादक इंडियन एक्सप्रेस, और साथ ही विजय लोकापल्ली जी हैं, संपादकीय सलाहकार स्पोर्ट्स स्टार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले कृष्णा स्वामी जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं यह फैसला कि पाकिस्तान की जगह किसी न्यूट्रल जगह पर अब अगले साल सितंबर में एशिया कप कराया जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी? देखिए, इस बात के जो तय किया है और जो ये निश्चय लिया और जो घोषणा की जय शाह ने, बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने, इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि भारत जो है काफ़ी लगातार इसी जो है उसकी सोच दृष्टि ऐसी है कि हम चाहते नहीं हैं कि भारत की टीम जो है पाकिस्तान जाए। और मेरा ख्याल ये वही दर्शाता है कि भारत की सरकार भी जो है, जो भारतीय टीम को जो है पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं देगा। तो इसलिए बीसीसीआई ने शायद पहले ही तय कर लिया कि हमारी टीम वहाँ नहीं जाएगी।
या क्या ये सही है या गलत है, ये बात अलग है। मगर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, राजनीति की बात अगर देखी जाए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो कुछ किसी भी तरीके से कहा जाएगा कि वो बेहतर नहीं हुए कुछ सालों से, और इसमें जो है हमेशा कशमकश रही है। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है अगर इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने ये तय किया है कि भारत की टीम अगले साल नहीं जाएगी। हालांकि अगले साल सितंबर में है, जैसे आपने कहा, यानी कि करीब 11 महीने का टाइम और है। मगर बोर्ड ने अगर इसी समय तय कर लिया है तो उनकी सोच दृष्टि जो है हमारे लिए जो है काफी स्पष्ट हो जाती है। जी विजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से किसी कारणवश एशिया कप जो है किसी दूसरी जगह हो रहा है। पिछले महीने भी हम जानते हैं कि श्रीलंका के हालात के चलते यूएई में ये कप कराना पड़ा था, लेकिन भारत की टीम के वहां ना जाने के कारण शिफ्ट होना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे अभी मेरे मित्र कृष्ण स्वामी ने बोला कि आपको अगर पाकिस्तान जाना है तो सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी, और ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी आपको जब भी पाकिस्तान जाना है, इनफैक्ट कभी भी जब आप बाहर जाते हैं इंडियन टीम, तो एक मैंडेटरी आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, नहीं तो आप जाके ऐसे नहीं खेल सकते। इवन बीसीसीआई भी हर टूर के पहले परमिशन लेती है। पर जहां तक पाकिस्तान की बात है, आप वही करेंगे जो सरकार कहेगी। और जैसा आपने बोला, हालात जो रिश्ते खराब हैं और इतने टाइम में ठीक होंगे नहीं होंगे किसी को मालूम नहीं। पर बीसीसीआई ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने बता दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब पाकिस्तान अपनी तैयारी कर ले, जो मेजबान देश है जो भी होगा, यूएई हो या ये इंग्लैंड में भी हो सकता है, क्योंकि अभी पीछे बात चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान का एक बायलैटरल जो है टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में कराई जाए, क्योंकि उनको बहुत सपोर्ट मिलता है पब्लिक का। पर ये निर्णय बगैर सरकार की इजाजत के आप नहीं कर सकते हैं। और जहां तक ये सिक्योरिटी की बात है, आपको सरकार के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा उनको मालूम है कि भारतीय खिलाड़ियों को सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, या वो सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसमें डेफिनेटली मैं तो बीसीसीआई के साथ हूं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और हर बार क्या होता है कि यही सोचते रहते हैं भाई टीम जाएगी नहीं जाएगी, यहां स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं आएंगे, आप एक वेन्यू ढूंढ लीजिए। जी, तो कृष्ण स्वामी जी, इस तरह के मामलों में क्या होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो फैसला है ये राजनीति भी है, इसमें कूटनीति भी है, और जो भारत के अपने सुरक्षा हित है वो भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें जहां तक क्रिकेट की जो संस्थाएं हैं, चाहे आईसीसी हो चाहे एशिया क्रिकेट काउंसिल हो, इनके जो नियम है वो क्या कहते हैं? क्या ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की अनुमति दी जा सकती है कि शिफ्ट हो सके? जैसा मैंने कहा कि जो कप श्रीलंका में होने वाला था वो यूएई में हुआ, क्योंकि जो श्रीलंका के आर्थिक हालात है उनके चलते उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो अपनी एशिया कप नहीं करा सकते हैं। अखिलेश, ऐसा है, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कई बार जो है इस प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रतियोगिताएं हैं, वो न्यूट्रल वेन्यू पे हुई हैं। और जब से यूएई जो है मेज़बानी करने को हमेशा तैयार रहता है, वो आता है, तो इसलिए जो है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता के लिए एक मेज़बान देश जो है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होता है, थर्ड कंट्री है, वो हमेशा तैयार है। तो यूएई हमेशा अवेलेबल है। जैसे विजय ने बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा कि अगर 1 साल का वक्त, 11 महीने का वक्त दे दिया है, ना पाकिस्तान को कुछ खर्चा करना पड़ेगा, और जो नया मेज़बान देश ढूंढा जाएगा उसके पास भी वक्त है स्पॉन्सरशिप के लिए, तैयारियों के लिए, सब कुछ के लिए। यानी अगर एडवांस में सब कुछ जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दें, साफ कर दें, तो बेहतर ये है। और मेरा ख्याल है ये जो न्यूट्रल कंट्री में अगर कोई कंपटीशन होना जो है, अब कोई नई बात नहीं है। ये इतना कॉमन हो चुका है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि अब तो हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, और भारत जो है पाकिस्तान को शायद यहाँ आने की अनुमति नहीं देगा। आप उसको किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं, खेल की, सिक्योरिटी की, राजनीति की, किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं, मगर ये हकीकत है। आप तो इसलिए थर्ड न्यूट्रल कंट्री में जो कंपटीशन है वो एक कॉमन चीज़ हो गई है। और मेरा ख्याल है कि ये ही जो है अब फ्यूचर में भी, वर्तमान में भी जो है, यही हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब मेलबर्न में खेलने वाली हैं दोनों टीमें अगले 2-3 दिन के अंदर, और पिछले कुछ दिनों में हमने इंग्लैंड में भी देखा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी जिसके बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे भारत में या पाकिस्तान में, वो भी बहुत सालों से बंद हो चुके हैं। और वो जो है अक्सर यूएई में, न्यूट्रल कंट्री में टेस्ट मैच की सीरीज की बात होती है। मेरा ख्याल न्यूट्रल वेन्यू पर ही अगर होगा तो कोई भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला किसी भी खेल में हो, वो जो है न्यूट्रल वेन्यू पर ही हम देख सकते हैं, एटलीस्ट कुछ और सालों के लिए, जब तक हमारे राजनीतिक संबंध जो है बेहतर नहीं होते। और फिलहाल तो मुझे बेहतर होते हुए नजर नहीं आते।
विजय जी, आखिर में जाते जाते आपसे समझना चाहूंगा कि हमने राजनीति की बात की, हमने कूटनीति की बात की, लेकिन इसमें अर्थनीति भी आती है और जो पीसीबी है उसकी हालत के बारे में भी कई बार बात होती है कि अगर वहां पर मुकाबले नहीं होंगे तो उनकी आर्थिक हालत खस्ता से खस्ता होती जाएगी। तो ऐसे में ये किस तरह का झटका आप मानते हैं? क्योंकि अगर वहां पर जनता का अगर माहौल बनेगा, अगर जनता का दबाव बनेगा तो शायद एक सरकार के ऊपर, सेना के ऊपर दबाव हो कि वो अपने रिश्ते सुधारे भारत के साथ, और जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप उनके ऊपर लगता है कम से कम उसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण करें। जी हाँ, ये तो पॉलिटिकल बात हुई कि वो कितना नियंत्रण करते हैं। वो हमेशा क्लेम तो करते हैं पर दिखता नहीं है। भारतीय सरकार इसमें एकदम स्पष्ट है कि वो तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, और वो आप सबने देखा ही है। लेकिन ये जहां तक कि आपने बात कही न्यूट्रल वेन्यू की, पाकिस्तान जब ये जहां पे भी कराएगा तो वो होस्ट होगा, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जो पैसा है उनको मिलेगा। ये तो है नहीं कि आपको उससे वंचित किया जाएगा। आपको एडवर्टाइजिंग मिलेगी, आपके जो अपने एडवर्टाइजर्स हैं वो आपको मिलेंगे। सो इसमें मैं समझता हूँ उनके पब्लिक को जो है, जो उनके फैंस हैं, वो वहाँ पे बहुत दीवाने हैं। जैसे विराट कोहली के दीवाने हैं, रोहित शर्मा के दीवाने हैं। वो चाहते हैं कि भारत जाके खेले और वो बार बार बोलते भी हैं। लेकिन जब आप न्यूट्रल वेन्यू पे जाते हैं तब भी अगर आप देखेंगे स्टैंड्स भरे होते हैं। चाहे इंग्लैंड में जाएं आप, मैं कहता हूं आप इसको न्यूजीलैंड में करा लीजिए, तब भी आपको इंडियंस और पाकिस्तानी जाके पूरे स्टेडियम को भर देंगे। सो न्यूट्रल वेन्यू, जैसे कृष्ण स्वामी ने बोला कि एक कॉमन है और आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगले साल भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है 50 ओवर्स वाला, तो वो पाकिस्तान को आप आना पड़ेगा क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये एसीसी का टूर्नामेंट है। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं होगा, पर आईसीसी टूर्नामेंट में आपने देखा होगा पहले भी इंडिया पाकिस्तान टीम आके खेल के जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा स्वामी जी, विजय जी, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर इस फैसले के क्या मायने हैं। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से सौरव गांगुली की आज विदाई हो गई। उनकी जगह रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। बीसीसीआई की 91वीं सालाना आम बैठक में यह फैसला किया गया। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और जय शाह सचिव बने रहेंगे। देवजीत सेकिया संयुक्त सचिव और आशीष शेलार बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं अरुण सिंह धूमल और अभिषेक डालमिया आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के प्रतिनिधि चुने गए। इसके अलावा महिला आईपीएल को भी मंजूरी दे दी गई है। Wish Roger all the best. So they'll take this. The new group will take BCCI forward. You know, BCCI is in great hands. You know, Indian cricket is strong, so I wish them all the luck. What changes do you expect that he I can think he's make done. as- I mean, like, he's a great man, you know, like, he's a very nice human being. He's seen me as a very small boy when I was growing up, when I was playing, but I was never expected that I would play with him, especially in the World Championships. I mean, I had very many partnerships with him, so I think it's going to be a very fruitful thing. I think he's got, I'm sure he's got a lot of vision, so today he's just taken over. So hopefully when we have more discussions, we'll talk about it. He's very well experienced now. With the board, I think he's very well experienced. Would you say this is the most challenging role? BCCI's president is always a challenging role. तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।